आपके हालात अच्छे हैं, आपके मुल्क की कंडीशन बेहतर है। तो बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत खुशी हो रही थी। और एक हैदराबाद के एयरपोर्ट के हवाले से एक वीडियो देखी थी कि वो पे जो लगेज वाली जो गाड़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे दोस्तों। जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ। मैं तारिक न्याज़ी, मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ मुस्कान खान। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ रोज। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, खुश होंगे। माँ बाप का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें क्योंकि आप है तो सब कुछ है। तो चलते हैं वीडियो की जानिब। वीडियो का टाइटल है हैदराबाद एयरपोर्ट, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, फुल डिटेल। यानी हैदराबाद जो सिटी हमने देखा है, एयरपोर्ट देखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल। एक और नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज हम लोग ट्रैवल कर रहे थे बेंगलोर टू हैदराबाद। तो अभी हम लोग पहुंच गए हैं हैदराबाद एयरपोर्ट, जिसको राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी कहा जाता है। आज हम आपके साथ हैदराबाद एयरपोर्ट का इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। अगर आप बेंगलोर एयरपोर्ट का भी इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो उस पर ऑलरेडी हम वीडियो बना चुके हैं, और तो उसका भी वीडियो आप हमारे चैनल में जाके देख सकते हैं। उसका लिंक हम हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल देंगे, तो आप वो भी वीडियो देख सकते हैं। हैदराबाद एयरपोर्ट को इंडिया का सबसे लार्जेस्ट एयरपोर्ट बोला जाता है क्योंकि वो बहुत बड़े एरिया में बनाया गया हुआ है। इसका टोटल एरिया है 5500 एकड़। हैदराबाद एयरपोर्ट 1932 में स्टैब्लिश हुआ था और यह एयरपोर्ट 1932 से 2008 तक बेगमपेट एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता था। उसके बाद 23 मार्च 2008 को बेगमपेट एयरपोर्ट का नाम चेंज कर दिया गया। अब इसका नाम है राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। हैदराबाद एयरपोर्ट दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर के बाद इंडिया का 4th बिजनेस एयरपोर्ट है। अगर आप इस चैनल पे नए आए हुए हैं और आपको ट्रैवल करना बहुत पसंद है तो आप हमारे चैनल पे विज़िट कर सकते हैं, और इसमें बहुत सारे वीडियोस डले हुए हैं। आप उसमें से भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, या अलग अलग जगह पे आपको जाना पसंद है तो आप इसमें भी बहुत सारे वीडियोस हैं, आप उसमें जाके देख सकते हैं। दो 2021 के रिपोर्ट के अनुसार हैदराबाद एयरपोर्ट में एवरी ईयर 12.5 मिलियन पैसेंजर मूव करते हैं। अगर आप हैदराबाद से इंटरनेशनल या डोमेस्टिक फ़्लाइट लेना चाहते हैं तो ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होगा, तो प्लीज़ इसे स्किप ना करें, लास्ट तक पूरा वीडियो देखें। हैदराबाद मेन सिटी से हैदराबाद एयरपोर्ट का डिस्टेंस है 26 किलोमीटर। हैदराबाद एयरपोर्ट आने के लिए आप कार, ओला, ओवर, बाइक या बस से भी आप आ सकते हैं। हैदराबाद एयरपोर्ट में टोटल 3 फ्लोर हैं और ग्राउंड फ्लोर में ओला, ओवर, कार बुकिंग सर्विस भी है, तो आप वहां से भी सर्विस ले सकते हैं। एयरपोर्ट एंट्री गेट के बाहर आपको ऑटोमेटिक बोर्डिंग पास प्रिंटिंग मशीन मिल जाएगा। आप चाहो तो आप यहां से अपना बोर्डिंग पास प्रिंट कर सकते हो। एंट्री गेट में आपको अपना बोर्डिंग पास और गवर्नमेंट आईडी प्रूफ दिखाकर एंट्री करना होगा। डोमेस्टिक फ़्लाइट में आप अपने लगेज में 15 केजी आप ला सकते हो और 7 केजी तक आप कैबिन बैग में कैरी कर सकते हो। हैदराबाद एयरपोर्ट बहुत बड़ा एयरपोर्ट है, बट फिर भी देख सकते हैं आप कि यहाँ कितना ज़्यादा भीड़ है, क्योंकि वीकेंड और फेस्टिवल के टाइम पे यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है।
इसलिए आप जब भी एयरपोर्ट आए तो 2.5 घंटा पहले आ जाए, जिससे कि आपको चेकिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे रश बहुत ज़्यादा रहता है, तो इस बात का ध्यान रखें। लगेज चेकिंग करवाते वक्त इस बात का ध्यान रखिएगा कि उसमें कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान ना हो। अगर आपको कोई भी ना इलेक्ट्रॉनिक सामान रखना है तो आपके शोल्डर बैग या कैबिन बैग में आप रख सकते हैं, जिससे कि चेकिंग होता है तो वो आपको एक ट्रे देते हैं, तो उसमें आपको सारा अपना इलेक्ट्रॉनिक सामान रखना है, फिर चेकिंग होगा, देन वो आपको रिटर्न कर देंगे। अराइवल एरिया में भी रेस्टोरेंट है, तो आप वहाँ से भी लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर और टॉयलेट की भी सुविधा है। अगर आपका फ़्लाइट आने में टाइम है या आपका फ़्लाइट लेट है तो यहाँ पे शॉपिंग एरिया भी है, तो आप यहाँ पे भी जाके शॉपिंग कर सकते हैं। अगर आपका पहले से ही प्लान है फ़्लाइट से ट्रैवल करने का, तो आप पहले ही ऑनलाइन फ़्लाइट का बुकिंग करवा सकते हैं, क्योंकि अगर उस टाइम आप करवाते हैं तो इसका कॉस्ट ज़्यादा लग जाता है, तो आप पहले करवाएंगे तो आपका कॉस्ट थोड़ा कम पड़ेगा। क्योंकि वीकेंड और फेस्टिवल के टाइम पे फ़्लाइट का प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो अगर आपका पहले से ही प्लान है जाने का तो आप पहले ही टिकट करवा लें। अब हम लोग भी बाहर की ओर जा रहे हैं, तो आपको कैसा लगा हमारा वीडियो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके बाय। जी जनाब, इन्होंने पूछा कि आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा, बताएं। बहुत अच्छा लगा, बहुत ब्लॉग ज़बरदस्त लगा भाई, ज़बरदस्त। बहुत प्यारा लगा। आपने ब्लॉग इतना अच्छा बनाया, इतना अच्छा हमें एयरपोर्ट दिखाया। थैंक यू सो मच। हैदराबाद का एयरपोर्ट है, बहुत पुराना है। ऐसा लग रहा है कि अभी बनाए, और इतना खूबसूरत लाइटिंग वाइटिंग, और लोग ऐसे रश लगा हुआ है, ऐसा लग रहा है ईद की शॉपिंग हो रही है। बाकी बहुत हाँ। रश है, बहुत रश है। और मैं यही सोच रहा था कि जब मॉल वगैरह भी उन्होंने बनाया हुआ है, मैं बहुत यही सोच रहा था ज़बरदस्त। कि एयरपोर्ट पर अगर इतना रश है, जैसे डोमेस्टिक होगा और इंटरनेशनल होगा, यानी कुछ लोग मुल्क से बाहर जा रहे होंगे, कुछ लोग आ रहे होंगे, कुछ लोग मुल्क के अंदर ही जहाज़ पे सफ़र कर रहे होंगे। तो जहाज़ के सफ़र का मतलब क्या है कि आपकी इनकम अच्छी है, सही। आप एक अच्छा कारोबार करते हो, जॉब करते हो। इसका मतलब अगर एयरपोर्ट पे आपको पब्लिक का इतना रश दिखता है, तो ये चीज़ इस बात को साबित करती है कि आपके यहाँ लोग अच्छा कमा रहे हैं, आपके हालात अच्छे हैं, आपके मुल्क की कंडीशन बेहतर है।
तो बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत खुशी हो रही थी। और एक हैदराबाद के एयरपोर्ट के हवाले से एक वीडियो देखी बहुत थी कि वो ज़बरदस्त। पे जो लगेज वाली जो गाड़ी होती है तो हाँ। उसके अंदर भी बाकायदा उन्होंने LCD लगाई हुई है। पूरी दुनिया में नहीं है वो, हाँ वो सिर्फ हैदराबाद एयरपोर्ट में कि आप वहाँ पे अपने बोर्डिंग वगैरह सारी चीज़ें डिटेल देख सकते हैं। तो ये भी एक अपने आप में बहुत यूनिक चीज़ है। बहुत यूनिक चीज़ है। सफाई का ख्याल सबसे ज़्यादा दो ही चीज़ें देखी जाती है जो मैं इसमें देखती हूँ, एक कल्चर और एक सफाई। इनकी सफाई बहुत ज़्यादा। अच्छा वो देखा कि वो जो लोग हाँ फ्लैग लेके जो खड़े हैं वो पीछे। तो देखिए हमारी आने वाली अब कोई बच्चा है उस पे एयरपोर्ट पे, तो वो बच्चा क्या पूछेगा, अम्मी ये क्या ये था, क्या ये है? कौन लोग हैं, ये झंडा लेके क्यों जा रहे हैं। देखो आज़ादी के एक छोटी सी क्योंकि बच्चों को नहीं पता होता है ना, तो बच्चे पूछ रहे होते हैं कि उनको बताया जाता है। बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छा लगा, बहुत खूबसूरत। बहुत दिल है कि मैं भी आऊँ, ब्लॉग बनाऊँ वहाँ का। इंशाल्लाह ज़रूर आऊँगी, तो हम सब ज़रूर आएंगे। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। फिर